मरियम एक छोटे से गांव के कच्चे मिट्टी के घर में रहती थी। घर छोटा था मगर आंगन बड़ा, और उसी आंगन में दो बड़े सरसब्ज सेब के पेड़ खड़े थे। इन पेड़ों पर हर मौसम में खुश रंग रसीले सेबों की बहार रहती थी। यही पेड़ उनका वाहिद सहारा थे। मरियम के वालिद कई महीनों से बिस्तर पर थे। एक पुरानी बीमारी ने उन्हें कमजोर कर दिया था। घर के बाकी अफराद कोई नहीं, बस मरियम और उसका बाप और वो दो सेब के पेड़ जो मरियम के लिए रोजी का जरिया थे। रोज सुबह सवेरे मरियम एक पुरानी सी टोकरी हाथ में लेती, पेड़ के नीचे खड़ी होकर पके हुए सेब चुनती, एक एक करके एहतियात से टोकरी में रखती। उसके बाद वो लंबी सांस लेती, सर पर टोकरी रखती और गांव के कच्चे रास्तों से होते हुए बाजार की तरफ रवाना हो जाती। आज भी वैसा ही दिन था। धूप कुछ तेज थी, मिट्टी उड़ रही थी, मगर मरियम के कदमों में थकन न थी। वो जानती थी अगर सेब न बेचे तो रात को चूल्हा नहीं जलेगा। लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि आज वो दिन है जब सब कुछ बदलने वाला है। मरियम आज भी मामूल के मुताबिक सेबों की टोकरी उठाए गांव की गलियों से गुजर रही थी। धूप आज नरम थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी। गलियां सुनसान थीं, लोग अपने घरों में थे। मरियम एक बड़ी सी गली में पहुंची जो आम दिनों में भी ज्यादा आबाद न रहती थी, मगर आज कुछ ज्यादा ही खामोशी थी। अचानक उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई आ रहा हो, कदमों की हल्की सी छाप, जैसे नंगे पांव कोई मिट्टी पर चल रहा हो। उसने चौंक कर पीछे देखा, मगर वहां कोई न था, सिर्फ खामोश गली, हल्की हवा और उसकी अपनी सांसों की आवाज। शायद मेरा वहम है, मरियम ने खुद से कहा और आगे बढ़ने लगी। मगर कुछ कदम बाद वही एहसास दोबारा। कोई उसके साथ साथ चल रहा था, बिल्कुल करीब। उसने फौरन पलट कर देखा, लेकिन गली खाली थी, कोई साया तक नहीं। अब की बार मरियम के दिल की धड़कन तेज हो गई, उसके हाथ कांपने लगे। टोकरी का वजन बढ़ गया, जैसे सेब पत्थर बन गए हों। खौफ ने उसके कदमों को तेज कर दिया। बाजार जाना आज मुमकिन नहीं था। वो सीधी घर की तरफ मुड़ी और बगैर किसी को देखे, बगैर किसी से कुछ कहे, सीधी अपने आंगन के दरख्तों के नीचे पहुंचकर बैठ गई। उसका चेहरा उदास था, आंखों में कोई गहरी सोच तैर रही थी। आज जाने क्यों उसे अपनी मां बहुत याद आ रही थी। वो नरम आवाज, वो हाथों का लम्स, वो दुआएं जो अब सिर्फ याद बन चुकी थीं। अंदर बिस्तर पर लेटे हाजी साहब ने जब मरियम को देखा तो चौंक गए। वो हैरान थे कि मरियम आज पूरी भरी हुई टोकरी वापस ले आई थी। न बाजार गई, न राशन आया, न दवाइयां। बेटी, तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब खैर है? हाजी साहब ने धीरे से पूछा। मरियम ने नजरें चुराईं और हल्की आवाज में बोली, कुछ नहीं अब्बा, बस आज दिल नहीं कर रहा था जाने को। हाजी साहब खामोश हो गए। वो जानते थे कुछ तो है, लेकिन बेटी के लहजे में ऐसा कुछ था जिस पर सवाल करना मुनासिब न लगा। मरियम को यकदम याद आया कि आज उसने दवाई यहां लेनी थी। उसका दिल बोझल हो गया। वो जानती थी उसकी एक झिझक की वजह से अब्बा की तकलीफ बढ़ सकती है। उसे अपनी बेवकूफी पर शदीद अफसोस होने लगा। वो फौरन उठ खड़ी हुई और जल्दी से बोली, अब्बा, मैं जा रही हूं, शाम तक आ जाऊंगी। टोकरी फिर से सर पर रखी और बाजार की तरफ तेज कदमों से रवाना हो गई। बाजार में मामूल की चहल पहल थी। मरियम ने हसब मामूल एक जगह टोकरी रख दी। लोग जमा होने लगे। मरियम के सेब ताजा और खुश जायका होते थे और कीमत भी मुनासिब रखती थी, इसलिए सब उससे खुशी से खरीदते। शाम होने लगी, टोकरी खाली हो गई। कुछ पैसे हाथ आए। मरियम ने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए। रास्ते में हकीम साहब के घर पहुंची। दरवाजा खटखटाया, मगर कोई जवाब न आया। वो मुसलसल 5 मिनट दरवाजे पर दस्तक देती रही। बाल आखिर दरवाजा खुला। हकीम साहब ने नींद भरी आंखों से देखा। अरे मरियम बेटी, तुम? जी हकीम साहब, अब्बा की दवाइयां लेनी है। हकीम साहब अंदर गए और कुछ ही देर बाद दवाइयां ले आए। मरियम ने पैसे दिए, दवाइयां संभालें और जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ी। लेकिन अभी चंद ही कदम चली थी कि फिर वही एहसास, जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। दिल की धड़कन तेज होने लगी। वो ठिठक कर रुकी, पीछे मुड़कर देखा, मगर फिर भी कोई नहीं। गली में हल्की हल्की हवा थी, धुंधला सा अंधेरा फैलने लगा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस बार खौफ वाज़ेह था। वो तेज तेज कदमों से चलने लगी, दिल में एक ही बात, बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं। मरियम किचन के कोने में चुपचाप बैठी थी कि अचानक उसके नथनों से एक अजीब खुशबू टकराई।
मसालों की महक, गरम रोटियों की भाप, मीठे की लतीफ खुशबू, सब कुछ जैसे एकदम से किचन में उमड़ आया हो। वो चौंक गई, जल्दी से उठकर बर्तनों की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने एक एक करके ढक्कन उठाना शुरू किए, उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। हर बर्तन खूबसूरत खाने से भरा हुआ था। सुनहरी चावल, खुशबूदार गोश्त, गरम रोटियां और नरम नरम मीठा। इतना आला खाना मरियम ने कभी सिर्फ ख्वाब में देखा था, और वो भी उसके अपने किचन में। वो सहरज़दा सी खड़ी रही। इस खुशबू ने जैसे उसके होश सलब कर लिए हों। ये सब कहाँ से आया? उसने खुद से सरगोशी की और फौरन अपने अब्बा के कमरे की तरफ दौड़ी। दरवाजे पर जाकर झांका। अब्बा, आज घर में कोई आया था क्या? हाजी साहब थोड़े हैरान हुए। नहीं बेटी, कोई नहीं आया। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। खाना दे दो, दवाइयां यहां भी खानी हैं। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, जल्दी सोना चाहता हूं। मरियम के लबों तक सवाल आकर रुक गया। वो जो पूछने आई थी वो पूछ ही ना सकी। कुछ लम्हे की खामोशी के बाद बोली, अब्बा, आपने अभी तक कुछ खाया नहीं? कैसे खाता बेटी, अभी तो खाना बना ही कहां है। ये सुनकर मरियम के कदम जैसे जमीन में धंस गए। तो फिर किचन में वो सारे खाने कौन लाकर गया था? वो तेजी से पलटी, किचन में जाकर एक प्लेट में सुनहरी चावल निकाले और हाजी साहब को लाकर दिया। जैसे ही उन्होंने चावल पर नजर डाली, एक नरम सी हैरानी उनके चेहरे पर फैल गई। बेटी, ये इतने अच्छे चावल कहां से आए? हमारे घर में तो कभी ऐसे नहीं बने। मरियम ने फौरन बात संभाली। अब्बा, आज रास्ते में मेरी एक पुरानी सहेली मिली थी। उसने दावत दी थी। मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकी, बस खाना ले आई। हाजी साहब ने सर हिला दिया और खाने में मशगूल हो गए। मरियम वापस किचन में आ गई, मगर अब उसकी भूख उड़ चुकी थी। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, यह सब क्या हो रहा है? कई दिनों से वो महसूस कर रही थी कि कोई उसके आसपास है, कोई जो दिखाई नहीं देता मगर उसकी मौजूदगी हर पल महसूस होती है। मरियम किचन में बैठी गहरी सोचों में गुम थी। दिल में कई सवाल थे जिनके जवाब उसके पास नहीं थे। थोड़ी देर बाद वो उठ खड़ी हुई और आहिस्ता कदमों से अपने कमरे की तरफ चली गई। सुबह उसे फिर बाजार जाना था, लेकिन जैसे ही वो कमरे के दरवाजे पर पहुंची, उसके कदम रुक गए, आंखें फैल गईं। सामने दीवार पर किसी ने कुछ लिखा था। वो झिझकते हुए करीब गई। दीवार पर साफ अल्फाज में लिखा था, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें मेरी दावत का खाना बहुत पसंद आया होगा। फकत तुम्हारा। बस यही लिखा था, फकत तुम्हारा। ये लफ्ज पढ़ते ही मरियम को लगा जैसे उसके पांव तले जमीन निकल गई हो। वो बामुश्किल अपने कदमों पर खड़ी रही। ये कौन था? कौन उसके घर में चुपके से आता है, खाने रखता है? और अब ये पैगाम। हकीकी परेशानी अब शुरू हुई थी। वो बिस्तर पर आकर बैठ गई। दिल की धड़कन तेज थी, सोचों का हुजूम था, नींद आंखों से कोसों दूर थी। बस यूं ही बेख्याली में न जाने कब नींद ने आ लिया, उसे खुद भी खबर न हुई। सुबह की पहली किरण के साथ मरियम की आंख खुली। वो कुछ देर वैसे ही बैठी रही, फिर आहिस्ता से उठकर किचन की तरफ चली गई। मगर जो मंजर उसने वहां देखा वो कल रात से भी ज्यादा चौंका देने वाला था। नाश्ता तैयार था, गरम पराठे, अंडे, चाय, सब कुछ मेज पर रखे थे। वो साकित खड़ी रह गई, दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। ये सब कौन कर रहा है? रात को भी, अब सुबह भी। उसने जल्दी से चाय निकाली और हाजी साहब के कमरे की तरफ चल पड़ी। चाय थमाते हुए उसका हाथ कांप रहा था। हाजी साहब ने मरियम का चेहरा देखा और परेशानी महसूस करते हुए बोले, बेटी, तुम ठीक लग नहीं रही। आज बाजार मत जाना, मुझे अपने एक दोस्त की तरफ जाना है। शाम तक आ जाऊंगा, तुम घर में आराम करो। मरियम ने सर हिला दिया। सच यही था, उसकी हालत वाकई ऐसी नहीं थी कि वो बाहर जा सके। हाजी साहब नाश्ते से फौरिग होकर घर से निकल गए। मरियम अकेली रह गई। वो सहन में आकर चुपचाप बैठ गई। नजरें उन बर्तनों पर टिकी थीं जो रात से पड़े थे, और अब सुबह का नाश्ता भी उनमें शामिल हो चुका था। मगर उसमें हिम्मत न थी कि जाकर उन्हें धोए। वो अंदर गई कि सफाई करे, दोपहर के खाने की तैयारी करे, मगर जब वापस सहन में आई तो मंजर ने जैसे उसकी सांस रोक दी। तमाम बर्तन धुले हुए थे, चमकदार, साफ और अपनी जगह पर रखे हुए। मरियम के कदम लड़खड़ा गए। उसने दीवार का सहारा लिया और जमीन पर बैठती चली गई। दरवाजा बंद था, कोई भी अंदर नहीं आया था, न ही कोई आवाज आई थी। यह आखिर क्या हो रहा है?
वो कांपते हुए उठी, जल्दी से दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में जाकर चारपाई पर बैठ गई। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसने कुरानी आयात का विर्द शुरू कर दिया। अब्बा घर पर नहीं थे और वो मुकम्मल तौर पर अकेली थी। इसी लम्हे उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के करीब सरगोशी की। एक हल्की पुरसुकून मगर अजनबी आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मरियम के चेहरे का रंग उड़ गया। खौफ के मारे वो एकदम चीखी और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर चुकी थी। जब मरियम को होश आया तो वो अपने कमरे के फर्श पर पड़ी हुई थी। न जाने कितने घंटे बीत चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने इर्द गिर्द का होश आने लगा। वो सहमी हुई सी उठी, इधर उधर नजरें दौड़ाईं। कमरा बिल्कुल सन्नाटे में डूबा था। हर शय अपनी जगह पर थी, मगर एक खलाट सा महसूस हो रहा था। पिछले मनाजिर उसके जहन में एक एक करके वापस आने लगे। कान में वो सरगोशी, बर्तनों का धुल जाना, पुरस्रार खाना और वो चीख। दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। इसी लम्हे उसकी नजर चारपाई के करीब पड़े एक सफेद रंग के कागज पर जा ठहरी। कमरे में खामोशी थी, मगर उस कागज की मौजूदगी ने जैसे शोर मचा दिया हो। बेइख्तियार मरियम का हाथ उसकी तरफ बढ़ा। उसने पर्ची उठाई और कांपते हाथों से उसे खोला। जैसे ही उसने पहला जुमला पढ़ा, उसकी सांसें रुक गईं। मैं एक इंसान नहीं बल्कि एक जिन हूं। मरियम की आंखें फट गईं। वो लफ्ज बलफ्ज आगे पढ़ती गई और हर लफ्ज उसके वजूद पर बिजली बनकर गिरता रहा। मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूं। मैं अपने इलाके का सरदार हूं और भटकते हुए यहां आ गया था। जब मैंने तुम्हें पहली बार बाजार में देखा तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। तब से मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा यकीन करो, मैं इतना बुरा नहीं हूं जितना तुम समझ रही हो। अगर कभी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने आऊं अपनी असली शक्ल में, तो बस इतना कहना, शहजाद कहां हो तुम, मैं फौरन आ जाऊंगा। खत मरियम के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वो वहीं जमीन पर बैठती चली गई। हाथ पैर होंठ सब कांपने लगे। एक जिन, वो भी उस पर आशिक। वो जो कई दिनों से महसूस करती आ रही थी, वो अब हकीकत बन चुका था। मरियम न रो पा रही थी न बोल पा रही थी। बस साकित बैठी दीवार की तरफ खाली नजरों से देखती रही। कितनी देर यूं गुजरी उसे अंदाजा न हुआ। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंकी, जैसे किसी ख्वाब से जागी हो। खुद को संभाला, कपड़े दुरुस्त किए और डरते डरते दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोला तो सामने हाजी साहब खड़े थे। उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे पर नजर डाली तो परेशान हो गए। बेटी, क्या हुआ? तुम्हारा रंग इतना सफेद क्यों हो रहा है? मरियम ने जल्दी से नजरें चुराईं। कुछ नहीं अब्बा, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, शायद थकन है। ये कहकर वो फौरन किचन की तरफ चली गई। शाम उतर रही थी, रात का खाना बनाना था। लेकिन जैसे ही किचन में कदम रखा, दिल एक बार फिर धक से रह गया। किचन फिर से तैयार खानों से भरा पड़ा था। खुशबू चारों तरफ फैली थी। पराठे, सालन, पुलाव, सब कुछ वैसा ही जैसे कल रात। मरियम जान गई थी, अब ये मुअम्मा नहीं रहा था। वो जान चुकी थी ये सब कौन कर रहा है। उसने एक प्लेट में थोड़ा सा खाना निकाला और हाजी साहब के सामने रख दिया। खुद वापस किचन में आ गई। दिलो दिमाग अभी तक इंतशार का शिकार थे, लेकिन जिस्म भूख से लड़खड़ा रहा था। उसने जबरदस्ती 2-4 निवाले लिए, क्योंकि मुसलसल भूखी रहने से उसका जिस्म साथ छोड़ने लगा था। हर निवाला जैसे बोझ बनकर हल्क से नीचे जा रहा था। अब तो ये हकीकत उस पर खुल चुकी थी कि वो अकेली नहीं थी। कोई है जो नजर नहीं आता, लेकिन हर लम्हा साथ है। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। मरियम अब रोजाना फल लेकर बाजार जाती, वहां बेचती और वापस आ जाती। मगर हर बार उसे वही एहसास होता जैसे उसके पीछे कोई है, जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। मगर अब वो डरती नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी ये कौन है। घर आती तो सब कुछ पहले से हो चुका होता। खाना तैयार, बर्तन साफ, घर चमकता हुआ। वो जो पहले सारा दिन काम करके थक जाती थी, अब जैसे कोई अनदेखे हाथ उसकी जिंदगी आसान बना चुके थे। हाजी साहब जो बीमारी के बाइस ज्यादातर चारपाई पर ही लेटे रहते थे, उन्होंने कभी खास तवज्जो नहीं दी। बस यही समझते रहे कि मरियम सब संभाल रही है। एक दिन हस्बे मामूल मरियम बाजार के लिए निकली। गांव की वही सुनसान गली, वही कच्चे रास्ते। अचानक 2 लड़के सामने आ खड़े हुए। मरियम ने उन्हें पहचान लिया। गांव के आवारा लड़के
जो अक्सर राह चलती लड़कियों को तंग किया करते थे। वो अनजान बनी, अपना रास्ता लेने लगी, मगर वो बाज ना आए। अरे कहाँ जा रही हो, जरा हमारे साथ भी वक्त गुजार लो, एक ने हंसते हुए कहा। मरियम रुक गई, नजरें तेज की और सख्त लहजे में बोली, रास्ता छोड़ो वरना अच्छा नहीं होगा। दोनों हंसने लगे। एक लड़का आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर ऐन उसी लम्हे जैसे किसी ने उसका हाथ रोक लिया हो। वो ठिठक गया, हैरत से अपने हाथ को देखने लगा जो हवा में जामिद हो गया था, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। उसका साथी कुछ समझ नहीं पाया। अगले ही लम्हे दोनों को किसी अनदेखे वजूद ने फिजा में उछालकर जोर से जमीन पर पटक दिया। वो कराहते हुए उठे और लरजती नजरों से मरियम को देखा। ये लड़की चुड़ैल है, एक ने कहा, और दोनों हड़बड़ाकर भाग खड़े हुए। मरियम वहीं साकित खड़ी रही, सांसें तेज, दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो जान चुकी थी ये सब किसका किया धरा है। आहिस्ता से कांपती आवाज में बोली, शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की, और फिर बाजार की तरफ तेज कदमों से चल पड़ी। वक्त गुजरता रहा, दिनों ने महीनों की शक्ल इख्तियार की। वही मामूल, वही पुरस्कार हिफाजत, वही खामोश साथ। एक दिन मरियम किचन में बैठी थी। उसके दिल में बेख्तियार उस जिन का ख्याल आया। दिल अजीब सी हालत में था, न डर न बेझारी, बल्कि जैसे दिल में कोई नरम गोशा पैदा हो गया हो। उसने आहिस्ता से कहा, शहजाद, कहाँ हो तुम? अभी आवाज की गूंज फैजा में बाकी थी कि सामने किचन की एक दीवार के साए से एक वजूद उभरा। वो वही था। पहली बार मरियम ने उसे अपनी आंखों से देखा। वो वाकई एक जिन था, मगर न वो हौलनाक था न बदनुमा। उसकी आंखों में रोशनी थी, चेहरे पर सुकून, एक अजीब सी खामोश ताकत उसकी मौजूदगी से छलक रही थी। मरियम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहली बार किसी जिन को देखना, वो भी यूं सामने। वो कुछ देर साकित बैठी रही। डरो मत, जिन बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि खुशी है कि तुमने मुझे खुद बुलाया। बताओ मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? मरियम ने खुद को संभाला, नजरें उठाई, फिर फौरन झुका ली। मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहती थी। तुमने मेरी बहुत मदद की। तुम इतने बुरे भी नहीं हो जितना मैंने समझा था। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर वो नजरें नहीं उठा सकी। जिन ने होले से हंसी में जवाब दिया, जब भी मुझे पुकारोगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम्हारी खुशी मेरी ख्वाहिश है। अचानक हाजी साहब की आवाज कमरे से गूंजी, मरियम बेटी। मरियम चौंकी। जब पलटकर देखा तो जिन गायब हो चुका था, बस हल्की सी खुशबू फिजा में बाकी रह गई थी। मरियम ने तेज तेज कदमों से अपने अब्बा के कमरे का रुख किया, मगर दिल में अब एक नई कैफियत थी जिसे वो खुद भी अभी मुकम्मल समझ ना पाई थी। अब अक्सर ऐसा होने लगा था कि मरियम किचन में बैठती और बस एक नरमी से कहती, शहजाद कहाँ हो, और वो आ जाता। घंटों बातें होती। मरियम हंसती, कभी शिकायत करती, कभी सवाल, कभी खामोशी में बहुत कुछ कह देती। उसकी जिंदगी बदल गई थी। अब वो बाजार भी जाती तो एक अनदेखे तहफ्फुज के हिसार में होती। रास्ते सुनसान हों या भीड़ से भरे, अब खौफ ने उसका पीछा छोड़ दिया था। उसका दिल मुतमिन था, जैसे कोई मुसलसल उसका ख्याल रख रहा हो। वक्त गुजरने लगा। 5-6 महीने बीत गए। मरियम बदल चुकी थी। अब उसके चेहरे पर वो तन्हाई का साया न था। वो खुश थी। वो जिन शहजाद न जाने कब उसके दिल को भा गया। एक अजनबी, एक गैर इंसानी मखलूक। मगर उसके अंदर वो कुछ था जो मरियम को सुकून देता था। मगर वो भी जानती थी वो एक जिन था और वो एक इंसान। ये फर्क, ये फौसला कभी मिट नहीं सकता था। ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। उसने इस तल्लुक को अपने दिल की खामोश दीवारों में छुपा रखा था। फिर एक दिन जब वो बाजार जा रही थी, उसके दिल में बेकरारी सी थी। 2 दिन हो चुके थे, शहजाद नहीं आया था। मरियम ने कई बार उसे पुकारा, मगर कोई जवाब न आया। वापस आई तो घर वैसा नहीं था जैसा पिछले महीनों में होता आया था। न खाना तैयार था, न सफाई हुई थी, न बर्तन धुले थे। उसे कुछ खाली खाली सा महसूस हुआ। रात को वो चारपाई पर बैठी थी। कमरे में खामोशी थी। वो किसी गहरी सोच में डूबी थी। उसकी आंख से एक आंसू बेख्तियार टपक पड़ा। फिर अचानक उसे लगा जैसे कमरे में कोई है। उसने होले से कहा, शहजाद तुम आए हो? कोई जवाब नहीं आया। बस एक पर्ची, एक सफेद कागज उसकी झोली में गिरा।
और फिर साया गायब हो गया। मरियम ने कपकपाते हाथों से वो खत खोला, बेताबी से पढ़ने लगी। अल्फाज जैसे तीर थे, हर जुमला एक चुभता हुआ सच। मरियम, मुझे माफ कर देना। मैं जानता हूं तुम भी मुझे पसंद करने लगी हो और मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं, मगर मैं एक जिन हूं और तुम एक इंसान। हम कभी एक नहीं हो सकते। ये हकीकत है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं यहां सिर्फ कुछ वक्त के लिए आया था। जिन्नात की दुनिया के अपने कवानीन हैं। मेरा मकसद पूरा हो गया और अब मेरा बुलावा आ चुका है। अगर कभी मुझे इजाजत मिली तो मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगा, मगर अभी समझ लो कि हमारा साथ बस यहीं तक था। अपनी जिंदगी जियो, खुश रहो। फकत तुम्हारा शहजाद। खत उसके हाथ से छूट गया। उसके आंसू थमे नहीं। वो ढाढ़े मारकर रोती रही, जैसे दिल का बोझ किसी एक लम्हे में फट पड़ा हो। दिन, हफ्ते, महीने गुजर गए। कभी कभी वो खुद को समझाती, वो एक जिन था, मैं एक इंसान। ये मुमकिन ही नहीं था। लेकिन दिल, वो कब मानता है। मरियम की शादी हो चुकी है। 2 साल बीत चुके हैं। एक बेटा है उसका, एक छोटा सा घर, एक नई जिंदगी। मगर उसका दिल अब भी एक खामोश गोशा रखता है, एक ऐसा कोना जहां शहजाद का नाम लिखा है। कभी कभी रात की तन्हाई में, जब सारी दुनिया सो रही होती है, वो आंखें बंद करके बस एक बार कहती है, शहजाद, कहाँ हो तुम? और फिर वो खामोश हो जाती है। उसने ये राज कभी किसी को नहीं बताया। वो समझती है, कुछ राज दिल में दफन रहें तो बेहतर होता है। साल बीत गए। मरियम अब एक माँ है। उसकी गोद में एक नन्हा सा वजूद है जो जिंदगी की एक नई रोशनी बनकर आया है। शौहर एक शरीफ इंसान है, सादा, नरम दिल, जो मरियम की खामोशियों को समझे बगैर भी कबूल करता है। लेकिन कुछ खामोशियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ दिल ही जानता है। एक दिन की बात है, सर्दियों की एक खामोश रात थी। सब सो चुके थे। मरियम आंगन में चादर लपेटे बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। सर्द हवा उसके चेहरे को छू रही थी। अगले दिन जब वो आंगन में सफाई कर रही थी, अचानक उसे कोने में एक चमकता हुआ सफेद कागज दिखाई दिया। वो चौंकी, आहिस्ता से उसे उठाया, कांपते हाथों से खोला। मैं तुम्हें नहीं भूला। मैं तुम्हारे हर लम्हे का गवाह हूं। तुम खुश हो, यही मेरी दुआ है। तुम्हारा हमेशा के लिए, शहजाद। मरियम ने खत को सीने से लगा लिया। आंखों से 2 खामोश आंसू बहे और एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आ गई। ये आखिरी खत था। उसके बाद शहजाद कभी नहीं आया, न आवाज में, न ख्वाब में, न खुशबू में। मगर मरियम जानती थी, कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होने के लिए नहीं होती। वो बस याद बनकर जिंदा रहती हैं, किसी दिल के गोशे में, धड़कनों की एक परत में, और कभी कभी किसी तारे की रोशनी में। मरियम अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, लेकिन शहजाद, वो आज भी उसके दिल में जिंदा है, खामोश, मेहरबान और हमेशा के लिए फकत उसका।